जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 190। निज लोकहि बिरंचि दे देवन, एहि सिखाई बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्ष देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। बन चर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे दीर्घ बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे सब धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज 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 दुख सुख सब गुरहि सुनाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांटो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय सम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनमें हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकयी गह नृप सो दयऊ, रहउ सो भय भाग को निभयऊ। कौसल्या कैकयी हाथ धरी, तीन सुनेत्र ही मन प्रसन्न करी। वह राजा ने कैकयी को दिया। शेष जो बचा हुआ फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। जय श्री राम।